31 दिसंबर 1999 पूरी दुनिया 20वीं सदी में प्रवेश करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन भारत में सरकार से लेकर आम लोगों की धड़कनें किसी और वजह से बढ़ी हुई थी। दरअसल 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन नेपाल से हाईजैक कर लिया गया। 190 लोगों को 7 दिनों तक बंधक बनाए रखा गया और इनकी सुरक्षित रिहाई के बदले 3 खूंखार आतंकियों को बाइज्जत जेल से रिहा कर अफगानिस्तान लाने की मांग की गई। इस हाईजैक को कंधार हाईजैक के नाम से जाना जाता है। अब जाकर इस हाईजैक को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हाईजैकिंग के 24 साल बाद इससे जुड़ा एक राज अब बाहर आया है। इस राज का खुलासा खुद हाईजैक के दौरान विमान के पायलट रहे कैप्टन देवी शरण ने किया है। पायलट ने बताया, विमान को जब पाकिस्तान ले जाया गया तो उन्होंने एक हाईवे पर उसे लैंड करने का नाटक किया। वो ऐसा कर लाहौर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी को डराना चाहते थे। कैप्टन देवी शरण का कहना है कि उन्होंने अपने इस गुप्त प्लान का आज तक किसी से जिक्र नहीं किया था। हाईजैकिंग के दौरान क्रू मेंबर्स में कैप्टन शरण, उनके सह पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर ए.के. जग्गिया शामिल थे। अब तक ये माना जाता था कि तीनों पाकिस्तानी अधिकारियों के फैसले के खिलाफ गए और फिर उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग का फैसला किया था। ऐसा करने के दौरान उनसे उस वक्त हाईवे को रनवे समझने की भूल भी हुई थी, क्योंकि रनवे की बत्ती गुल थी। दरअसल क्रू मेंबर्स के इस फैसले की वजह से विमान हाईवे पर लैंड होने से बाल बाल बचा था। क्रू मेंबर्स को तुरंत मालूम चला कि जहां वो लैंड करने जा रहे हैं वो रनवे नहीं बल्कि हाईवे है। इसके बाद तुरंत विमान को ऊपर की ओर उड़ाया गया। फ्लाइट इंजीनियर ए.के. जग्गिया ने 2003 से 4 में विमान के हाईजैक होने की कहानी सुनाई थी और बताया था कि किस तरह वो लोग हाईवे पर लैंड करने वाले थे। जग्गिया ने बताया था, लाहौर एटीसी की तरफ से विमान को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। रनवे और एयरपोर्ट की लाइटें भी बंद कर दी गई थी। एटीसी की तरफ से मिली निराशा के बाद अंधेरे में ही रनवे की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था। रनवे ढूंढना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि विमान का ईंधन खत्म होने जा रहा था। ऐसे में रनवे की तलाश तेज कर दी गई। रनवे मिल नहीं रहा और फिर एक लंबा रास्ता दिखने लगा। आसमान से देखने की वजह से ये लंबा रास्ता किसी रनवे की तरह मालूम हुआ। फिर विमान को उस तरफ मोड़ा गया, लेकिन जब वे लैंड होने की तैयारी करने लगे तो अचानक उन्हें मालूम चला कि ये तो कोई रनवे नहीं है, लेकिन वक्त रहते पायलट ने विमान को उड़ा लिया। वहीं जब 31 जुलाई से 5 अगस्त तक विमान सुरक्षा संस्कृति सप्ताह के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए कैप्टन शरण ने तब जाकर हाईवे पर लैंड होने के वाक्य को बताया। उन्होंने बताया, कॉकपिट पे मेरे पीछे 2 आतंकी खड़े थे। मुझे मालूम था कि अगर मैंने सह पायलट या क्रू मेंबर्स को कुछ भी कहा तो आतंकी सब जान लेते, इसलिए मैंने कुछ चीजें खुद तक रखने का फैसला किया। जब लाहौर एटीसी ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी तो मैंने इमरजेंसी लैंडिंग का नाटक करने का प्लान बनाया। मुझे मालूम था कि ऐसा करने पर रनवे की लाइट जलाई जाएगी और हम वहां लैंडिंग का दबाव बना पाएंगे। दरअसल विमान ने ट्रांसपॉन्डर नामक डिवाइस होता है जो एटीसी को उसकी लोकेशन बताता है। कैप्टन शरण ने बताया कि इस डिवाइस की वजह से लाहौर एटीसी को लगा कि विमान इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है। वो बताते हैं कि मेरा प्लान सफल रहा और मुझे एटीसी से रनवे ओपन होने की जानकारी मिली। इसके बाद हमने वहां विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की। उनका दावा है कि इस प्लान के बारे में उनके सह पायलट और क्रू मेंबर्स को भी मालूम नहीं था। कंधार हाईजैक के बारे में जिसे नहीं याद उसे बता दें कि इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को 24 दिसंबर 1999 को शाम 4 बजे काठमांडू से उड़ान भरने के 40 मिनट बाद 5 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। लगभग 190 यात्रियों को ले जाने वाला विमान 8 दिनों तक बंधक रहा था। आतंकी फ्लाइट को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए। कंधार जाने से पहले प्लेन को दुबई में उतारा गया। यहां आतंकियों ने 27 बंधकों को छोड़ा। इनमें से एक रूपिन कात्याल भी था, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आतंकियों ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए भारत सरकार से जेलों में बंद 35 उग्रवादियों की रिहाई और $20 मिलियन की मांग की थी। हालांकि बाद में ये आतंकी केवल 3 कैदियों को रिहा करने पर ही तैयार हो गए थे। भारत सरकार की कोशिशों के बाद अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर साल 1999 में सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।